पैर तक छू रहे, ये सही बात है, ये भी तो एक गेम है। आप नहीं समझ सकती हैं, आपको मालूम होगा नीतीश बाबू और तेजस्वी जी 2 घंटा तक फ्लाइट के अंदर में रहे हैं। क्या गेम बना होगा किसी को मालूम है? 2014 में आपने बिहार में जाके वादा किया था कि भाइयों और बहनों आप हमें वोट दो, मैं आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज वो समय आ गया है मोदी जी, और कमर टूट गया। आज वो समय आ गया है। तो जैसे नीतीश जी कहते हैं कि कहने का मतलब है कि हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, उसी तरह मोदी जी कुर्सी पर से उठते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हैं नीतीश बाबू, विशेष राज्य का दर्जा, वैसे ही गिर जाते हैं। मोदी जी गिर जाते हैं भड़ाक से नहीं। 6 महीना के अंदर में ये नीतीश बाबू जी ऐसा खेला करेंगे कि जनता को समझ में आ जाएगा। इस बार एनडीए सरकार बनने को तैयार, पर बड़ा सवाल क्या बना रहेगा नीतीश और नायडू का साथ, या बीच मझधार में रह जाएगी मोदी सरकार। इसी पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू का एक इतिहास रहा है और नायडू बाबू की कई मांगे उस समाज के लिए रही है जिस समाज के लिए कहा जाता है कि पीएम मोदी काम नहीं करते। इस पे सीधा चर्चा करते हैं। भैया क्या लगता है इस बार एनडीए की सरकार पर क्या नीतीश और नायडू बाबू का बना रहेगा साथ? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देश की जनता अच्छी तरीके से नीतीश बाबू को जानती है कि कब क्या वो कर बैठे, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं जान चुका हूं कि नीतीश बाबू जी ने कहने का मतलब है कि एनडीए को समर्थन कर दिया है, उनका साथ दे दिया है। लेकिन ये भी तो सोचिए मोदी जी कि नीतीश बाबू एक ऐसे चीज है कि वो रातों रात में पलट जाते हैं। आप कैसे इतना भरोसा कर सकते हैं नीतीश कुमार पे? हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो बड़ा पूरा उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, पैर तक छू रहे हैं मोदी जी के। पैर तक छू रहे, ये सही बात है, ये भी तो एक गेम है। आप नहीं समझ सकती हैं, आपको मालूम होगा नीतीश बाबू और तेजस्वी जी 2 घंटा तक फ्लाइट के अंदर में रहे हैं। क्या गेम बना होगा किसी को मालूम है? क्या गेम बना होगा मालूम है? कुछ नहीं समझ सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है। यही मोदी जी कहने वाले कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। आज देख लीजिए नायडू बाबू मोदी जी के अंदर पार्टी में जाके और शामिल होकर आज ये नायडू बाबू कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दूंगा। और सुनो, उसके बावजूद भी 4% आरक्षण देने के बाद जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलेगा। नायडू बाबू कह रहे हैं क्या मोदी जी पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं इस मामले में? अरे बिल्कुल, उनकी कमर टूट चुकी है। वो कह रहे थे कि कहने का मतलब है कि बैसाखी पे हम चलने वाले नहीं हैं, मेरा 56 इंच का कलेजा है। अरे मोदी बाबू ये भी तो देखिए, आपको बहुमत तक नहीं आया। आपका पर्सनल सीट देखा जाता है तो 240 सीट है और 272 पे बहुमत होता है। आप ही कहने वाले कि हम कभी किसी का सहारा नहीं लेंगे। आज आपको क्यों नायडू बाबू का, नीतीश बाबू का, निर्दलीय का सहारा लेना पड़ रहा है? जरा हमें ये तो बताइए। और जैसे एक बात और मैं कह दे रहा हूँ, जैसे नीतीश कुमार जी ने डिमांड किया अपनी मांग का, तो मोदी जी ने पूछा कि क्या मांग है नीतीश जी आपका? तो नीतीश जी कहे कि ऐसा है कि हमें याद है अच्छी तरीके से 2014 में आपने बिहार में जाके वादा किया था कि भाइयों और बहनों आप हमें वोट दो, मैं आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज वो समय आ गया है मोदी जी, और कमर टूट गया। आज वो समय आ गया है। तो जैसे नीतीश जी कहते हैं कि कहने का मतलब है कि हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, उसी तरह मोदी जी कुर्सी पर से उठते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हैं नीतीश बाबू, विशेष राज्य का दर्जा, वैसे ही गिर जाते हैं। मोदी जी गिर जाते हैं भड़ाक से नहीं। फिर कहते हैं दूसरा चैलेंज क्या है आपका, दूसरा मांग क्या है? 4 मंत्रालय चाहिए। क्या कहे? 4 मंत्रालय, फिर गिर जाते हैं मोदी जी धपाक से नहीं एकदम। सरकार भी गिर जाएगी क्या कुछ समय? अरे क्या लगता है आपको? 6 महीना के अंदर में देखिए, 6 महीना के अंदर में ये नीतीश बाबू जी ऐसा खेला करेंगे कि जनता को समझ में आ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए जो 4 इधर उधर जीत गए, अगली बार ये भी नहीं जीतेंगे, जल्द से जल्द शपथ लीजिए। आज अयोध्या की जनता ने और यूपी की जनता ने
अमेठी रायबरेली जहां से भी जीती है कांग्रेस, वहां की जनता ने बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते देशभक्त हैं, मोदी भक्त नहीं है। चाहिए। जो मोदी भक्त हो वो सुन लो, अयोध्या की जनता ने और यूपी की जनता ने बता दिया कि हम देशभक्त हैं, मोदी भक्त नहीं है। ऐसा है मैडम। लेकिन क्या लग रहा है 4-5 दिन बाद वाले के क्या हाल है? चोर नहीं चोरा जाने का चोर का हाल, समझे ना। अब मोदी जो काम किया है ना, वो काम करने वाला बकालाल पैदा नहीं हुआ है, नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, अब क्या लगता है अब जो सरकार बनी है वो मजबूत सरकार होगी या मजबूर सरकार? मजबूत सरकार तो थोड़ा कमजोर तो जरूर हुआ है, लेकिन हम लोग को चलते हम पब्लिक जो जितना किया मोदी, हम लोग उनको हम लोग सहारा नहीं दे। 240 सीटें आप अरे पैसा में बिक गए हम लोग भाई, अच्छा पैसे में बिक पैसा में बिक गए मेरा अयोध्या के लोग भी। जी, पैसा में बिक गया। सील कर दिया, वो पैसा कहाँ से आया? अयोध्या के लोग बिक गए, चोरी करके रखा था। बैंक खाता ये कह रहे हैं जिसमें मोदी जहाँ मोदी जी को हराया पैसे में बिक गए। जो कांग्रेस को वोट पड़े वो कहाँ गए, जो कांग्रेस को वोट पड़े वो कहाँ गए। ठीक है, आप वापस आ जाइए, चर्चा करते हैं। लेकिन मोदी जी देखिए वापस आ गए हैं, आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी सीटें हम इस बार लेके आए, कांग्रेस पूरे 3 बार में नहीं लेकर आई है। 100 सीट पर सिमट गई। यही लोग हैं, यही लोग हैं चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले। कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन पार्टी को 50 सीट नहीं आएगी, 50 सीट नहीं आएगी, 100 सीट नहीं आएगी। आज वही गठबंधन पार्टी आप देख लो कहां पहुंच गया, 234 पे। ऐसा कमर तोड़ दिया गया है मोदी जी का कि वो गलत कदम उठाने से पहले वो 4 बार सोचेंगे, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे। 4 बार सोचेंगे, 4 बार। क्या लगता है यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी ने क्या मोदी जी का 400 पार का रथ रोक दिया? और क्या? बिल्कुल मैम, 25 साल का मोदी जी का रथ ही नहीं। बात ऐसा है ना कि योगी बाबूजी के साथ क्या हाल हुआ मालूम है आपको? बहुत घमंड था उनको, बहुत ज्यादा घमंड था उनको। मैं योगी जी के बारे में बता रहा हूँ। बुलडोजर चलाता था। अकाउंटिंग 4 तारीख को है, ठीक है? कितने चलाया बुलडोजर यार? अरे यार हल्ला मत करो। अकाउंटिंग 4 तारीख को है, 3 तारीख के डेट में अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी जाकर और मोदी जी के बुलडोजर का आपस एक स्प्रिंग निकाल लेते हैं घपसनी। अब सुबह सुबह उठते हैं और योगी जी बुलडोजर पर चढ़ते हैं कि चले अब गरीबों का घर गिराने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है। योगी जी घबराए में क्या खेला हो गया समझ में नहीं आ रहा है। कल होके 4 तारीख को समझ में आता है कि ओ मेरे साथ तो ऐसा खेला हो गया कि जहां पे मेरी 80 सीट थी वहां पे 32 मिल रहा है। अब योगी जी का दिमाग हो गया खराब। 48 घंटे तक वो मीडिया के सामने नजर भी नहीं आए। आपको भी मालूम होना चाहिए। क्या लगता है इस्तीफा देना चाहिए उनको अपनी इस परफॉर्मेंस पे, जिस तरीके से महाराष्ट्र से भी इस्तीफे की बात हो रही है? जाहिर सी बात है कि इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो योगी बाबूजी यहाँ हारे हैं ना, अभी तो विधानसभा बाकी है। विधानसभा बाकी, उसमें पहले ही एक्शन में आ गए। नौकरी बोल रहे हैं, भर्ती जल्दी जल्दी कीजिए। अब नौकरी याद आ गया, अब नौकरी याद आ गया मोदी जी और योगी जी को। यही मैं बता दूं, पेपर लीक क्यों कर रहा था? एक बात बताइए, आज से कुछ दिन पहले की बात है, मोदी जी ने मीडिया के सामने कहा था कि अब मैं अपने मन से काम करूंगा। तो मोदी जी जरा एक बात बताइए, इससे पहले अंबानी के मन से काम कर रहे थे क्या आप देश के लिए? नहीं, आप ही कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि अब मैं देश के लिए अपने मन से काम करूंगा। तो इसका मतलब आप अंबानी के मन से काम कर रहे थे क्या? देश की जनता को बुड़बक बना रहे हैं। बीजेपी वाले वो कंफ्यूज है कि क्यों, आखिर कहने का मतलब है योगी जी और मोदी जी कहने का मतलब यूपी के अंदर में, अयोध्या के अंदर में हारे हैं। इसका रीजन मैं आज बता देता हूं, जो भी बीजेपी वाले यहाँ पे खड़े होंगे तो
अच्छा, क्या लग रहा है? पहला गए थे मैडम। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्या लगता है, सबसे लूंगी, यूपी के जो रिजल्ट आए हैं, मोदी जी ने जो स्विच कर लिया है, पहले राम जी बोलते थे, आप सिर्फ जगन्नाथ बोल रहे हैं, तो क्या वजह लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। भगवान के ऊपर आप राजनीतिक कर रहे हो, भगवान के ऊपर ऑप्शन उठा रहे हो, क्या वो भगवान खुश है? अभी जगन आपको लगता है कि खुश हो सकेंगे राम राम बोल रहा वो? था। वही भगवान ने अपने ही घर में कहा कि ये गलत पुजारी है, इसको हटाओ, साइड करो, ये सही पंडित नहीं है। ठीक है, क्या लगता है जो अब नीतीश बाबू आगे क्या बने रहेंगे या पलटी मार देंगे? 6 महीना का बाद तो पलटी मार देगा वो। आपको क्या लगता है? ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है और उनके ऊपर विश्वास किसी को नहीं है, विश्वास नहीं है। पलटू चाचा है। क्योंकि आप 10 सालों में आप 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपने बार पलटी मारी, तो लोगों के पास आपके लेकिन इस बार तो आशीर्वाद ले रहे हैं मोदी जी का। वो तो हर बार देते हैं, वो तो उनकी हर बार की उनका हर बार का काम रहता है। हम लोग का क्या था, अभी तक कोalition गवर्नमेंट हमने देखी नहीं थी, हम लोग बाद में पैदा हुए हैं। अच्छी बात ये अब हमें देखने को मिल रहा है। कोalition गवर्नमेंट में क्या होता था, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है। अभी भी पूरे आसार उसके हैं। 5 साल इनका भी डमक में है। दो ताना चल ही रही है, आप कह रहे हैं मजदार में मोदी सरकार है। एकदम है। 2 बैसाखी पे चल रहे हैं, एक बैसाखी डाउन हुई नहीं कि दूसरी अपने आप डाउन हो जाएगा। ये गए बाबू हैं और एक नीतीश कुमार है। अब दोनों बनारस से जीतने में इनको बस 1.5 लाख वोट मिले हैं। ये क्या है, मतलब पहले जिस इंसान को 5.5 लाख वोट से हराते थे, पहले उससे पहले 2014 में जिस इंसान को 25,000 बस वोट मिलता है, उसके सामने बस 1.5 लाख वोट से जीत रहे हो। उसके सामने बस 1.5 लाख वोट से जीत रहे हो। इसका क्या मतलब है? वही विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना, वहाँ सब कुछ बनाया, लेकिन लोगों को ये दिखा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में कितनी सारी मंदिरें तोड़ी गई, उन्हें ये दिखा। मैं बनारस वाला हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, रातों रात मंदिरों को तोड़ा गया, रातों रात मूर्तियों को तोड़ा गया और ट्रैक्टर में करके फेंकवाया गया है। क्या यही वजह अयोध्या में भी रही कि इतनी बुरी हालत बिल्कुल है, लोगों को बेघर करके छोड़ दिया गया। 1 रुपए भी लोगों को मिला जिनका घर तोड़ा गया रामपथ के लिए। जाके पूछिए, ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ेगा? ठीक है भैया, सही है। अयोध्या में आ रहे तो देखिए, यहाँ पे लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार जब अब एनडीए की सरकार बन रही है तो क्या ये सरकार मजबूत होगी या मजबूर होगी, और जिस तरीके से एक झूला होता है जिसका पता नहीं कब गिर जाए, ऐसा इस सरकार में लग रहा है। बहरहाल ये अभी दूर की बात है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली।